नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 10 से लिया गया है। वीडियो के कंटेंट में प्रवेश करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो लोग प्रज्ञा से संचालित होते हैं वे धर्मी बन जाते हैं। यह सत्य इस्राएल के इतिहास में स्पष्ट दिखाई देता है। जी हाँ, जब आदि मानव जो अकेले थे, प्रज्ञा ने उनकी रक्षा की। उनके पतन के बाद प्रज्ञा ने उनका उद्धार किया और उनके साथ रहकर उन्हें समस्त सृष्टि पर अधिकार करने की क्षमता प्रदान की। काइन प्रज्ञा से विमुख हुआ और उसका विनाश हुआ। नूह का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। उसने बुद्धिमत्ता से कार्य किया और प्रलय के समय बच गया। बाबुल की मीनार के पतन के बाद जब लोगों में परस्पर संदेह था, प्रज्ञा ने इब्राहिम को धार्मिक मार्ग पर चलने में मदद की। घोर विपत्ति के बावजूद उसने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास बनाए रखा। आसमान से आग बरसने के समय लोट की कोई हानि नहीं हुई। प्रकृति में हम मूर्खता के कुछ संकेत पाते हैं, जैसे कि वृक्ष जिनके फल नहीं पकते। जब याकूब अपने भाई से दूर भाग रहा था, ईश्वरीय दर्शन द्वारा प्रज्ञा ने उसका मार्गदर्शन किया। प्रज्ञा ने सूखे कुएं में यूसुफ की रक्षा की। उसे व्यभिचारिणी स्त्री के जाल से दूर रखा। भूगर्भित कारागार में साथ दिया और अंत में उसे संपूर्ण मान मर्यादा से विभूषित किया। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, जब अकेले आदि मानव संसार के पिता की ही सृष्टि हुई थी, तो प्रज्ञा ने उसकी रक्षा की। उसके पतन के बाद उसका उद्धार किया और उसे समस्त सृष्टि पर शासन करने की शक्ति प्रदान की थी। जब एक अधर्मी मनुष्य अपने क्रोधावेश में उससे विमुख हो गया था, तो उसका विनाश हुआ, क्योंकि उसने क्रुद्ध होकर अपने भाई की हत्या की थी। जब उसके कारण पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, तो प्रज्ञा ने फिर उसकी रक्षा की थी और एक भंगुर लकड़ी पर धर्मी को बिठाकर पार कराया था। जब सर्वत्र फैली हुई दुष्टता के कारण राष्ट्रों में उलझन पैदा हुई, तो प्रज्ञा ने धर्मी को पहचान कर उसे ईश्वर के दृष्टि में आनंदय बनाए रखा और उसे वात्सल्य पर विजय का सामर्थ्य प्रदान किया। जब अधर्मी नष्ट हो रहे थे और 5 नगरों पर आग बरस रही थी, तो प्रज्ञा ने भागने वाले धर्मी को बचाया था। उन लोगों की दुष्टता के साक्ष्य के रूप में अब तक वहां एक उजाड़ भूमि विद्यमान है, जिसमें से धुआं उठता है, जहां वृक्ष अनिश्चित समय तक
फल देते हैं और एक अविश्वासी आत्मा के स्मृति में नमक का खंभा खड़ा है। जिन लोगों ने प्रज्ञा की उपेक्षा की थी वे न केवल भलाई पहचानने में असमर्थ हो गए बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मूर्खता का स्मारक छोड़ दिया था जिससे उनका पाप गुप्त ना रहे। किंतु जो प्रज्ञा के अनुयायी बने उसने उन्हें उनके कष्टों से मुक्त किया। प्रज्ञा धर्मी को सीधे मार्गों पर ले चली। जब वह अपने भाई के क्रोध से भाग रहा था उसने उसे ईश्वर के राज्य के दर्शन कराए और पवित्रता का ज्ञान प्रदान किया। उसने उसे उसके कार्यों द्वारा संपन्न बनाया और उसके परिश्रम का प्रचुर पुरस्कार दिया। उसने लोभी शोषकों के विरुद्ध उसकी सहायता की और उसे धनी बनाया। उसने उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा की और उसे फंदा बिछाने वालों से बचा लिया। उसने उसे घोर संघर्ष में विजय दिलाई जिससे वह समझ सके कि भक्ति सबसे शक्तिशाली है। उसने बेचे हुए धर्मी का परित्याग नहीं किया बल्कि उसे पाप से बचाया। वह उसके साथ कुआं में उतरी और उसने बंदगृह में उसे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उसे देश का राजदंड दिलाया। उसने उसको अत्याचारियों पर अधिकार दिया। उसने उसके निंदकों को झूठा सिद्ध किया और उसे अमर यश प्रदान किया। उसने एक पवित्र पूजा और निर्दोष प्रजाति को उस पर अत्याचार करने वाले राष्ट्र से मुक्त किया। उसने प्रभु के सेवक की आत्मा में प्रवेश किया और चमत्कारों एवं चिन्हों द्वारा विकट राजाओं का सामना किया। उसने संतों को उनके परिश्रम का पुरस्कार दिलाया। वह उन्हें एक आश्चर्यजनक मार्ग से ले चली। वह दिन में उनके लिए आच्छादन और रात में तारों की ज्योति बनी। उसने उन्हें लाल सागर के पार उतारा। वह उन्हें विशाल जलाशय के उस पार ले गई। उसने उसके शत्रुओं को जल में बहा दिया और उन्हें गर्त की गहराई से निकालकर ऊपर फेंक दिया। इसलिए धर्मियों ने दुष्टों को लूटा। प्रभु उन्होंने तेरे पवित्र नाम की स्तुति की और एक स्वर से तेरी विजयी भुजा का गुणगान किया, क्योंकि प्रज्ञा ने गूंगों का मुख खोला और शिशुओं की जिह्वा को वाणी दी। दोस्तों, प्रज्ञा के द्वारा मार्गदर्शन पाकर मूसा पवित्र प्रजा को अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर सका। निर्गमन के दौरान प्रज्ञा ने मूसा और इस्राएलियों को दिन और रात साथ दिया। प्रज्ञा ने इस्राएलियों के मुंह ईश्वर की स्तुति गान के लिए खोले और निस्सहाय बच्चों को बोलने की शक्ति प्रदान की। इस्राएलियों का छुटकारा दुष्टों की मूर्खतापन को भी दर्शाती है। दोस्तों, आज के वचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रज्ञा उन्हीं को प्राप्त होती है जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। प्रज्ञा उन्हीं का मार्गदर्शन करती है जो ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप प्रज्ञा संपन्न होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ईश्वर पर विश्वास एवं श्रद्धा रखें। ईश्वर आपको जरूर प्रज्ञा संपन्न बनाएंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।